आज का इंसान बाहरी दुनिया को तो जीत चुका है, लेकिन खुद को अब तक नहीं जान पाया। हमने अंतरिक्ष को मापा, समुद्र की गहराई तक उतर गए, पर अपने मन की गहराई अब भी एक रहस्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता की शुरुआत होती है स्वयं को जानने से। हम सब जानना चाहते हैं, मैं कौन हूं, लेकिन यह प्रश्न अक्सर केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं को जानना किताबों से नहीं, अपने ही विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखने से संभव है। सेल्फ नॉलेज का अर्थ है हर क्षण अपने भीतर के भावों, क्रोध, ईर्ष्या, भय और प्रेम को देखना, बिना उन्हें जज किए, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपने मन को देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो, बिना रोक टोक, बिना हस्तक्षेप। हमारा मन रोज बदलता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें रोक देते हैं, दबा देते हैं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। सच्चा धर्म या सच्ची आध्यात्मिकता कोई पद्धति नहीं, बल्कि यह देखने की कला है, जहां हम अपने भीतर जो चल रहा है उसे पूरे ध्यान से देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, संघर्ष वहीं होता है जहां आप कुछ बनना चाहते हैं। हम हर पल किसी आदर्श की तरफ भाग रहे हैं, मैं ऐसा बनूं, वैसा बनूं, और इसी में हम खुद से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ देखते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी तुलना के, तभी भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति ही असली फ्रीडम है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब है किसी से, किसी विचार से, किसी डर से बंधे न रहना। यह स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, यह भीतर तब खिलती है जब आप अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं, और जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तभी दुनिया को सही अर्थों में समझ पाते हैं। दोस्तों, धर्म कोई किताब या पूजा नहीं, धर्म है स्वयं को समझने की यात्रा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जानो कि तुम कौन हो, क्योंकि वही जानना है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। हम हर चीज को अपनी सोच के जरिए देखते हैं, कभी पसंद से, कभी नापसंद से, लेकिन क्या हम कभी जीवन को जैसा है वैसा देख पाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. यानी बिना मूल्यांकन किए देखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हम जब किसी व्यक्ति या घटना को देखते हैं, तो हमारा मन तुरंत लेबल लगा देता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह दूसरों का है। हम वस्तु को नहीं, अपने विचारों की छाया को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन तुलना करता है, तब तक वह वास्तविकता नहीं देख सकता। विचार हमेशा अतीत से आता है, हमारे अनुभव, शिक्षा, संस्कार, समाज से। जब आप किसी चीज को विचार के जरिए देखते हैं, तो वह देखना पुराने ज्ञान की सीमाओं में बंधा होता है। बिना विचार के देखना मतलब वर्तमान क्षण को वैसा ही देखना जैसा वह है, बिना उसे किसी नाम, भावना या राय से ढके। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा अवलोकन तब होता है जब देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जब आप किसी फूल को देखते हैं, तो बस देखिए, बिना यह कहे कि कितना सुंदर है या मुझे यह पसंद नहीं। यही शुद्ध अवलोकन है, जहां मन शांत होता है, केवल जागरूकता बचती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। ईर्ष्या, क्रोध, भय सब दिखने लगते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, और जब आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां देखना शुद्ध है, वहां संघर्ष नहीं होता। बिना मूल्यांकन के देखना मतलब जीवन को उसके सबसे शुद्ध रूप में देखना। यह वही क्षण है जहां मन शांत हो जाता है, और वहीं से असली बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। याद रखिए, स्वतंत्रता की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है, और स्वयं को जानने का पहला कदम है देखना बिना मूल्यांकन के। हम अपने विचारों से दुनिया बनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या वही विचार हमें बंधन में नहीं बांध देते? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार आवश्यक हैं, लेकिन वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। कृष्णमूर्ति बताते हैं, विचार हमेशा स्मृति से पैदा होता है। जो कुछ हमने देखा, सुना, अनुभव किया, वही हमारी सोच बन जाता है।
इसलिए विचार हमेशा अतीत का है, वह कभी नया नहीं हो सकता। जब हम किसी चीज को विचार से देखते हैं तो हम उसे पुराने चश्मे से देखते हैं। वह चश्मा हमारी स्मृतियों का बना हुआ होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार है वहां डर है, क्योंकि विचार भविष्य की कल्पना करता है और वही कल्पना हमें असुरक्षित बनाती है। विचार कभी भी पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा अधूरा होता है, और जब हम अधूरे विचारों से जीवन जीते हैं तो हम कभी शांति नहीं पा सकते। कृष्णमूर्ति विचार को नकारते नहीं हैं। वह कहते हैं, विचार विज्ञान, तकनीक और व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब विचार मनुष्य के पूरे अस्तित्व पर शासन करने लगता है। विचार को अपनी जगह पर रहने देना ही बुद्धिमत्ता है। जहां विचार जरूरी है वहां उसका प्रयोग करो, पर जहां मौन चाहिए वहां विचार को ठहर जाने दो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ किसी चीज से भागना नहीं, बल्कि हर बंधन को देखकर समझ लेना है। जब आप विचारों के निरंतर शोर को पहचान लेते हैं तो मन में एक नई खामोशी जन्म लेती है, और उस मौन में ही असली स्वतंत्रता होती है। जब विचार शांत होता है तभी बुद्धि का प्रकाश जलता है। यह मौन कोई प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब आप विचार को पूरी तरह समझ लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार के पार जो मौन है वही है बुद्धि, वही है धर्म, वही है स्वतंत्रता। दोस्तों, जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि विचार केवल अतीत की छाया है, तब आप वर्तमान को देखना शुरू करते हैं। हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कोई प्रतिक्रिया नहीं, वह एक अवस्था है जहां मन पूरी तरह मुक्त होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञात वह सब कुछ है जो हमने जमा किया है, हमारे अनुभव, ज्ञान, परंपराएं, धार्मिक विश्वास और यादें। हम इन्हीं के आधार पर सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह सब ज्ञात हमें सुरक्षा देता है, लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे बंधन बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञात हमेशा सीमित होता है और सीमित कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम जब किसी को देखते हैं तो उसे अपने पुराने अनुभव से देखते हैं। हम वास्तव में उसे नहीं, बल्कि अपनी स्मृति को देख रहे होते हैं। और जब देखने वाला अतीत में जी रहा हो तो वर्तमान कभी नहीं देखा जा सकता। ध्यात से मुक्त होना मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और उससे अलग होना सीखना। जब आप अपने अनुभवों, धर्म, नाम, पहचान, इन सब को सिर्फ देखते हैं, पकड़ते नहीं, तो मन में एक गहरी खाली जगह बनती है। यही खालीपन सच्ची स्वतंत्रता है। हम अक्सर सोचते हैं हमारा धर्म, राष्ट्र, परिवार या विश्वास हमें सुरक्षा देता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो चीज सुरक्षा देती है वही भय का स्रोत बन जाती है। क्योंकि सुरक्षा जब विचार पर आधारित होती है तो वह हर पल टूटने के डर में जीती है। जब मन ज्ञात से मुक्त होता है तो वह न नया है न पुराना, वह बस जागृत होता है। और उस जागृति में कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ एक शुद्ध मौन है। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, और मौन छाया हुआ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता भविष्य में नहीं, वह इसी क्षण की गहराई में है। ध्यात से मुक्त होना मतलब स्वयं को समझना, बिना भय, बिना विश्वास, बिना पहचान। और जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं कि भय को समझना ही सच्चे धर्म की शुरुआत है। हम हर पल भय के घेरे में जीते हैं। भय अपने आप में अदृश्य कैद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। भय हमेशा अज्ञात से जन्मता है। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, परिणाम की चिंता करते हैं, और इसी अज्ञानता से भय का निर्माण होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप अपने भय को देखना शुरू करते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तभी आप उसे समझ सकते हैं। हम अक्सर भय से भागते हैं, मन को व्यस्त रखते हैं, किसी आदत, विश्वास या संकल्प में उलझ जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं, एस्केप इज नॉट फ्रीडम, रनिंग अवे इज द रूट ऑफ बॉन्डेज। भय से भागने का अर्थ है वास्तविकता से भागना, और जब हम वास्तविकता से भागते हैं तब बंधन गहरा होता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय का अंत तभी संभव है जब हम उसे पूरी तरह देख लें, बिना भागे, बिना दबाए, बिना जज किए। देखना ही पहला कदम है, और जब हम देखते हैं तो भय अपनी शक्ति खो देता है। भय समझने के बाद मन में गहरी शांति जन्म लेती है। भय का वास्तविक अंत केवल ज्ञान से संभव है, और ज्ञान तब आता है जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं। भय केवल अज्ञात की छाया है। इसे समझना ही वास्तविक स्वतंत्रता की दिशा है। जैसे जैसे हम अपने भय को समझते हैं, हमारे जीवन में शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता आती है। दोस्तों, डर से भागना समाधान नहीं है। सच्चा समाधान है उसे समझना और देखना। हम हमेशा सोचते हैं अकेलापन डरावना है और संबंध ही जीवन का मूल है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन केवल शरीर का अलग होना नहीं है, यह मन की पूर्ण स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं, असली अकेलापन वह अवस्था है जहां आप बिना किसी बाहरी निर्भरता के पूरी तरह अपने भीतर जागरूक हैं। जब आप अकेले होते हैं, मन शांति और स्पष्टता की गहराई में उतरता है, और वही स्वतंत्रता का पहला कदम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, संबंध केवल तब स्वस्थ होते हैं जब आप अपने अकेलापन को समझते हैं। कई बार हम संबंधों में इसीलिए उलझते हैं क्योंकि हम अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता को नहीं समझते। जब आप अपने अकेलेपन से डरते नहीं, तो आप दूसरों के साथ बिना किसी निर्भरता और द्वंद्व के संबंध बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा संबंध आवश्यकता पर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पर आधारित होता है। जब मन स्वतंत्र होता है, तब हम किसी के साथ केवल प्रेम, समझ और सहानुभूति के लिए जुड़े रहते हैं, न कि भय, लालच या आदत के लिए। कृष्णमूर्ति बताते हैं, अकेलापन ही भय का अंत है। जब आप अपने भीतर पूरी तरह अकेले और जागृत होते हैं, तब डर और असुरक्षा अपने आप गायब हो जाते हैं। अकेलापन आपको सिखाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता भीतर है, और जब आप स्वतंत्र होते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सच्चा और गहरा संबंध जोड़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना किसी चुनाव या पसंद नापसंद के पूर्ण जागरूक रहना ही सबसे उच्च बुद्धिमत्ता है। हम हमेशा जीवन में चुनाव करते हैं, कौन सही है, कौन गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन को बिना किसी निर्णय या पसंद नापसंद के पूरी तरह देखना और समझना। जब हम हर चीज में चुनाव करते हैं, तो हमारा मन हमेशा किसी परिणाम या अपेक्षा में बांध जाता है। हर चुनाव हमारे भीतर द्वंद्व पैदा करता है, और द्वंद्व ही भय, चिंता और संघर्ष का मूल है। चॉइसलेस अवेयरनेस का अर्थ है सब कुछ देखना, महसूस करना, समझना, लेकिन किसी निष्कर्ष या निर्णय में फंसना नहीं। जब हम बिना चुनाव के जागरूक रहते हैं, मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट हो जाता है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं बनते। नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, पत्ते हवा में बह रहे हैं, व्यक्ति सिर्फ इस दृश्य का शांत अवलोकन कर रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली स्वतंत्रता किसी निर्णय में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। व्यक्ति खुली घाटी में खड़ा है, हवा में खुलापन और प्रकाश प्रतीक स्वतंत्रता। जब आप बिना चुनाव के देखते हैं, तब आप जीवन की सच्ची प्रकृति को समझ पाते हैं, और वही जागरूकता, वही स्वतंत्रता, वही धर्म है। द्वंद्व, भय और संकल्प यह मन को मुक्त करता है और जीवन में पूर्णता और शांति लाता है। दोस्तों, जीवन को बिना चुनाव के देखना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता की कुंजी है। हमने अब तक देखा जीवन, मन और स्वतंत्रता का अद्भुत सफर। जे कृष्णमूर्ति ने हमें दिखाया कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। यह किसी धर्म, विश्वास या नियम में नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता और समझ में है। स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है स्वयं का ज्ञान। हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं, इन्हें समझना, बिना देना जजमेंट के देखना। जब आप स्वयं को जानते हैं, तब मन की शांति और स्पष्टता जन्म लेती है। सिर्फ देखना ही पर्याप्त नहीं है, बिना मूल्यांकन और तुलना के देखना आवश्यक है। जब मन अतीत और भविष्य की सीमाओं से मुक्त होता है,
तब वास्तविक समझ और संघर्ष का अंत संभव होता है। विचार शक्ति हैं, लेकिन वही हमें बंधन में भी डालते हैं। जब हम विचारों के पार जाकर मौन और जागरूकता में उतरते हैं, तब विचार हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। हमारा अतीत, अनुभव, परंपराएं और विश्वास, यह सब ज्ञात है। ज्ञात से मुक्ति ही हमें नए, शुद्ध और स्वतंत्र दृष्टिकोण तक ले जाती है। जब मन ज्ञात से मुक्त होता है, तो वर्तमान अनुभव में पूरी तरह मौजूद रहना संभव होता है। भय मानव मन का सबसे बड़ा बंधन है, लेकिन डर से भागने की बजाय उसे समझना और देखना ही वास्तविक समाधान है। भय को पहचानना ही स्वतंत्रता की कुंजी है। अकेलापन अकेलापन नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता है। जब हम स्वयं में स्वतंत्र हैं, तब हमारे संबंध भी सच्चे और निर्बाध होते हैं। संबंध केवल आवश्यकता पर आधारित नहीं, बल्कि समझ, प्रेम और जागरूकता पर आधारित होने चाहिए। सबसे उच्च अवस्था है बिना किसी चुनाव की जागरूकता। जब मन निर्णय, पसंद या नापसंद के बिना पूरी तरह देखता है, तब द्वंद्व, भय और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यही स्थिति सच्ची बुद्धिमत्ता और धर्म है। जे कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं, स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। विचारों से परे, ज्ञात से परे, भय से परे, अकेलेपन और संबंध की समझ में, और बिना चुनाव की पूर्ण जागरूकता में। जब आप स्वयं को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और जागरूक रहते हैं, तब मन स्वतंत्र होता है। और वही द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम है, जीवन की सबसे गहरी, शुद्ध और अंतिम स्वतंत्रता। दोस्तों, यह यात्रा समाप्त नहीं होती। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें हर दिन स्वयं के भीतर झांकने और जागरूक रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और जुड़ें इस आत्मबोध और जागरूकता की यात्रा में।